तो हेलो गाइस, ये एक्चुअली में जो अपनी वीडियो है ये अपनी पार्ट 1 जो अपने पैरोटिड ग्लैंड की वीडियो देखी थी उसी वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाएं मेरी वो पार्ट 1 वीडियो देखें, देन उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। और अगर आपने मेरी वो वीडियो देख रखी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज अपन इस वीडियो में पूरा जो है पैरोटिड ग्लैंड के सारे रिलेशन, स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड और उसके अलावा एंड में मैं आपको मेरे सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, स्क्रीनशॉट, और ये भी बताऊंगा इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो इसका रिलेशन दिखाने से पहले मुझे क्या आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा इसका रिलेशन। एक्चुअली में क्या होता है, अपन ने इसकी पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है पियर्स कर जाते हैं। वो है अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और नर्व में अपना था फेशियल नर्व। तो सबसे पहले अगर अपन वेन्स का देखें तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ना, आपको टोटल आप समझ लो वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो आपको क्या ड्रॉ करने में बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेनली डायरेक्ट रटने लगोगे ना इसके सारे रिलेशन तो यार ये बिल्कुल भी तुम रट नहीं पाओगे। आज रटोगे कल भूल जाओगे, इसलिए तुम समझो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ कंसेप्चुअली, तो तुम समझो एक्चुअली में किस तरीके से वेन बन रही है। तो सबसे ऊपर अपनी प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अच्छे से याद कर लेना, इधर अपनी है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और यहाँ पर साइड में एक वेन है वो है मैक्सिलरी वेन। तो ये दोनों वेन मिलके अपनी एक बना लेती हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही वो बना रही है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देन ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन इसके एपेक्स पे, अपने पैरोटिड ग्लैंड के एपेक्स में दो डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, एक इंटीरियर डिवीजन, दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन। देन इसका पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन में कंटिन्यू हो जाएगा और वहीं उसमें एक ट्रिब्यूटरी भी मर्ज होगी, वो होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन की। और इसका जो इंटीरियर डिवीजन था वो एक्चुअली में अपने कॉमन फेशियल वेन में आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है। तो सबसे पहले अपन इसी डायग्राम में रेट्रोमैंडिबुलर वेन को ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल अपन ने कंसेप्ट समझ लिया ना, अब तुम इसे ड्रॉ भी बड़े आसानी से कर दोगे। तो इसको ड्रॉ करेंगे अपन कैसे, अपन नीचे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ने बना ली इसकी दोनों डिवीजन, ये है पोस्टीरियर डिवीजन, ये है इंटीरियर डिवीजन। देन ये दोनों पोस्टीरियर इंटीरियर डिवीजन बना रहे थे अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी अपनी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देन ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन सबसे ऊपर अपनी निकल जाएगी एज ए सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में, ये अपनी निकल गई सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना वो किस में कंटिन्यू हो रहा था आगे, वो अपना कंटिन्यू हो रहा था एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। यहाँ लिख भी देता हूँ, इसका पोस्टीरियर डिवीजन अपना हो रहा है कंटिन्यू एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। वहीं ये अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जहाँ कंटिन्यू होता है ना, वहीं पे इसमें एक और वेन आके मर्ज होती है, वो है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो आप एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी बना देना और ये काट देना। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये देखिए। और ये वाला जो अपना इंटीरियर डिवीजन था ना वो अपना कंटिन्यू हो रहा था एज ए कॉमन फेशियल वेन में, मैं लिख देता हूँ। और सबसे ऊपर था अपना सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। बड़े ही इजी वे में एक्चुअली मेरा डायग्राम है ना, इसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड, की पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। और यार इसका डायग्राम तुम ना अगर रटोगे तो रट नहीं पाओगे, इसको समझना ही पड़ेगा। अपन ने देखा था कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अपनी एक प्रेजेंट होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म कैसे हो रही थी, सबसे पहले सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से, यहाँ से अपनी आएगी मैक्सिलरी वेन, वो फॉर्म कर ली इसने पूरी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, आप इमेजिन करो। देन वो वेन फिर दो पार्ट में जा रही थी, ये पीछे वाली अपनी है पोस्टीरियर डिवीजन और आगे अपनी ये है इंटीरियर डिवीजन, ठीक है। फिर पोस्टीरियर डिवीजन अपना कंटिन्यू हो रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में और इंटीरियर डिवीजन अपना कंटिन्यू हो रही है कॉमन फेशियल वेन में। तो अपन ने सारी ये बनाई वेन्स। अब अपन देखते हैं आर्टरी।
तो आर्टरी का अब तुम देखो, जैसा वेन था ना वैसा ही आर्टरी होती है, बस में थोड़े से चेंजेस हैं। मेनली इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नेक्स्ट से होते हुए इस ग्लैंड के अंदर पियर्स कर रही है। देन फिर वो इस ग्लैंड के अंदर अपनी एक आर्टरी देगी, वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अपन ने वेन में क्या देखा था कि बस ग्लैंड के पीछे दे रही थी वेन, लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है ना वो इसी ग्लैंड के अंदर देगी। तो ये एक डिफरेंस है कि पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इस ग्लैंड के अंदर चली गई और वहाँ पे उसने अपन को दिया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। देन वो ऊपर जाएगी और वहाँ पे उसकी एक ब्रांच निकलेगी, वो है मैक्सिलरी वेन। यहाँ पे मैक्सिलरी, वो है मैक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे मैक्सिलरी वेन था, यहाँ है मैक्सिलरी आर्टरी। देन ये ऊपर साइड कंटिन्यू हो जाएगी एज ए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन था और यहाँ पे वो क्या करेगी, एक और अपनी ब्रांच देगी, वो है अपनी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी की। बिल्कुल बड़ा ही इजी है ये, फिर से बताता हूँ। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई और उसने यहाँ पे 3 ब्रांचेस दी, एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, देन मैक्सिलरी आर्टरी, फिर एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। तो अब अपन इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है नीचे की साइड से अपनी आ रही है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो मैं आपको बना देता हूँ, ये मान लो यहाँ से अपनी आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये अपन ने बनाया, ये है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देन ये अंदर की साइड जा रही है और ये ऊपर एग्जिट कैसे होती है, एज ए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की तरह। तो ऊपर अपन ने बना देंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मैं लिख देता हूँ। और ये एक और ब्रांच दे रही थी अपनी एक, वो थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और ये एक और ब्रांच थी इसकी, वो है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये जो डक्ट है ना अपनी, ये पैरोटिड ग्लैंड की, ये है डक्ट, इसको अपन कहते हैं पैरोटिड डक्ट। तो इस पैरोटिड डक्ट के जस्ट ऊपर अपनी निकलेगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ये देखिए। तो बड़ा ही अपन ने इजीली तरीके से तीनों अपनी ब्रांचेस बना ली। ये थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी तीनों ब्रांचेस, एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, दूसरा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, तीसरा पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। क्योंकि अपन ने इसमें समझा ना किस तरीके से हो रहा है, ये आ रही है पूरी आर्टरी, फिर वो 3 ब्रांचेस दे रहा है, तो बिल्कुल तुम समझोगे ना तो ये सारे अच्छे से तुम्हें ब्रांचेस इसकी यार बन जाएंगी। देन लास्ट पे अपन आते हैं अपनी नर्व पे। तो यहाँ पे ये जो नर्व है ना वो है अपनी फेशियल नर्व। अब यार होता क्या है, जो अपनी फेशियल नर्व है ना वो अपना पीछे के साइड से अपनी पूरी इस पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करती है। वो फेशियल नर्व अपनी दे देती है यहाँ पे 5 ब्रांचेस, ये तुम देख रहे हो ना। मेनली जो फेशियल नर्व है ना उसकी अपनी होती है 5 ब्रांचेस। सबसे ऊपर की साइड इसके अंदर है टेम्पोरल ब्रांच, अच्छे से याद कर लेना। इधर क्या होगा, इधर होगी अपनी टेम्पोरल बोन, तो ये अपना एक देगा टेम्पोरल ब्रांच। देन फिर इसकी सेकंड ब्रांच होती है जाइगोमेटिक ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन है। देन फिर वो अपनी देगा बक्कल ब्रांच, जो अपनी बक्सिनेटर मसल है ना उसके लिए वो देगा अपनी बक्कल ब्रांच। देन फिर ये एक और ब्रांच देगा, वो है अपनी मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। अच्छे से याद कर लेना, यहाँ मैंने मैंडिबुलर नर्व नहीं कहा, इसका नाम है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। देन ये लास्ट वन है सर्विकल ब्रांच। तो ये अच्छे से इसके 5 नाम याद कर लेना। मेनली फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्विकल ब्रांच। तुम इसके लिए एक जिंगल भी मुझसे ले लो, वो है आप बोलो टी, इसका टी ले लो आप टेम्पोरल का, और आप जाइगोमेटिक का जेड ले लो। आप बोलो टी जेड, ये बकर को बोलते हैं बकर, जो मेनली बकर करता है ना, बहुत बोलते हैं। तो टी जेड बकर एम सी, ये मैंडिबुलर का एम और सी का सी, एम सी की तुम्हारे लिए बहुत मतलब है। तो आप बोलो तो टी जेड था ना, वो बकर कर रहा है एम सी, टी जेड बकर एम सी। जितनी अजीब और फनी जिंगल रखोगे ना यार, उतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। होप सो जिंगल शायद तुम्हें मदद करे याद रखने में, इसलिए मैंने बता दिया। ये 5 ब्रांच होती हैं, तो अब उसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो मेनली ये क्या है, इसके इंटीरियर में सारी ब्रांचेस निकलती हैं।
अपन बनाते हैं सबसे पहले ये वाली ब्रांच। ये कौन सी है? ये है अपनी टेम्पोरल ब्रांच। देन ये है अपनी ज़ाइगोमेटिक ब्रांच। अभी जो बक्कल वाली जो ब्रांच है ना, वो एक्चुअली में अपनी जो पैरोटिड डक्ट है ना, उसके जस्ट इंटीरियर में आके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी। एक अपर बक्कल, देन दूसरी लोअर बक्कल ब्रांच। तो अपन भी यही करते हैं। ये एक हो गई अपनी अपर बक्कल ब्रांच, देन दूसरी अपनी हो गई लोअर बक्कल ब्रांच, ठीक है। देन फिर यहाँ पे वो एक देगा लोअर मार्जिनल, यहाँ पे देगा वो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और सबसे एंड में वो देगा अपनी एक सर्वाइकल ब्रांच। तो सारी अपन ने नर्व्स बना ली, फेशियल नर्व के सारे पार्ट। और मेनली फेशियल नर्व के अलावा यहाँ पे दो और नर्व्स होती हैं। ये एक नर्व का नाम है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। देन ये वाली अपनी नर्व है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और ये है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ अब इनकी। दिल्ली में नेमिंग ऑरेंज से कर रहा हूँ यार, क्योंकि येलो से करूँगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये जो नर्व है ना पीछे की तरफ, ये है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। मैं डायरेक्ट PAN लिख देता हूँ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। तुम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब तुम्हें क्लियरली दिख पा रहा हो, यहाँ पे क्या है, तीनों हैं। एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, देन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और एक अपनी होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। तो तीनों सेम सेम। देन ऊपर की साइड अपनी थी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और ये जो एक नर्व है ना उसका नाम है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। मैं लिखता हूँ आपके लिए, बेटा कट करना बेटा। ये देखिए सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व। देन ये सारी अपनी थी फेशियल नर्व की ब्रांचेस। मैं नेमिंग करता हूँ। सबसे पहले टेम्पोरल, देन ज़ाइगोमेटिक, देन अपर बकल, देन ये वाली है लोअर बकल, देन ये वाली जो थी वो अपनी थी मार्जिनल मैंडिबुलर। बड़ा ही यार इजी है, क्योंकि मैंने क्या, ये डायग्राम तुम क्या याद नहीं कर पाते। बनाना तो बड़ा इजी होता है इसे, लेकिन इसको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मेनली अपन क्या करते हैं, इसको रटने लगते हैं। अपन ने क्या रट लिया, ये नर्व है, ये आर्टरी है, ये ऐसे ऐसे निकल रही है, वो नाम याद कर लिया। तुम रटोगे ना, आज रटोगे यार कल भूल जाओगे। तो उसको रटने की बजाय मैंने तुम्हें क्या करा, पूरा एक एक आर्टरी, एक एक नर्व मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से ये जो है इसमें एंटर कर रहा है, कैसे एग्जिट कर रहा है, कितनी क्या ब्रांच दे रहा है। उससे क्या होगा, तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और ज़्यादातर अपन क्या, मेरी हर वीडियो में तुम्हें ऐसे ही डिटेल में बताता हूँ। इसलिए तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं करा यार तो अभी कर लो, क्योंकि मैं सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या, इस तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें याद करना है। मैंने रटाया नहीं है, मैंने तुम्हें डायरेक्टली एक एक चीज़ समझाई। देन अब अपन देखते हैं इसके रिलेशन। तो यार इसके रिलेशन में अपन को करना एक्चुअली में क्या है, जो अभी अपन ने ये डायग्राम याद करा ना, जो इस डायग्राम में अपन देखेंगे ना, वो एज इट इज़ आपको रिलेशन में लिखना है। बिल्कुल अपन हर बार अपर लिम्ब लोअर लिम्ब हर बार अपन ने रिलेशन कैसे याद करे हैं, अपन एक रिलेशन का डायग्राम याद कर लेते हैं और वही अपन एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं आपको रिलेशन में दिखाऊँ एपेक्स पे, ये अपना है पैरोटिड ग्लैंड का एपेक्स, ठीक है। देन एपेक्स पे क्या आ रहा है, एपेक्स पे मेनली अपना पहले नर्व देखो, ये अपना है सर्विकल नर्व। तो एपेक्स पे अपनी आ रही है सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। और अपनी आ रही है दो डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दोनों डिवीजन है ना, इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये है दो डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो बड़ा ही इजीली तरीके से, मतलब अपन ने कितना इजीली तरीके से ये एपेक्स के सारे रिलेशन लिख दिए। तो क्या तुम अगर डायरेक्ट इसको तुम रटने बैठोगे ना रिलेशन, यार एपेक्स पे क्या है, सरफेस पे क्या है, बॉर्डर्स पे क्या है, तो यार नहीं होता है। एनाटमी रटने का नहीं है, मेनली समझने का है। बहुत ईजी है यार एनाटमी। तो मेरी ट्रिक्स के साथ करो, फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा। डायग्राम बना लिया, अब डायग्राम में देख के अपन लिख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक मसल भी होती है, वो है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। मैं मसल को भी 3D मॉडल में दिखाता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, एक एक चीज़ करेंगे। तो आप उसका 3D मॉडल देखिए, ये है अपना पूरा पैरोटिड ग्लैंड। देन नीचे की साइड ये देखिए, ये अपनी प्रेजेंट है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल।
मैं आपको क्या सेपरेट करता हूँ इसको, ये देखिए, तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। ये जो मसल है ना, इसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। अब मान लो एक कैप जो है वो अपना पैरोटिड ग्लैंड है, तो आप खुद देख पा रहे हो इस पैरोटिड ग्लैंड का एपेक्स इस मसल के रिलेशन में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे अपना रिलेशन भी लिखा है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। तो जितना तुम ऐसे 3D में देख के पढ़ोगे ना, उतना लॉन्ग टाइम याद रहेगा। तुमने अभी देख लिया, अब तुम्हें 3-4 दिन तक तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाएगा, इसलिए तुम 3D मॉडल देख के पढ़ा करो। देन सरफेसेस पे देखते हैं, अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखी थी इसकी सारी सरफेस 3D मॉडल में। तो एक इसकी जो सुपरफिशियल सरफेस है, मैं फिर से दिखाऊं, ये वाली बाहर वाली अपनी बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस। ये पूरी जो सरफेस है ना, ये है अपनी सुपरफिशियल सरफेस। तो सबसे बाहर अपना प्रेजेंट होगा स्किन, स्किन के बाद जाहिर सी बात है फिर सुपरफिशियल फेशिया, देन पैरोटिड फेशिया, मतलब वही जो डीप फेशिया है उसी को वो बोल रहा है पैरोटिड फेशिया। देन कुछ यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट रहेंगे, वही डीप पैरोटिड लिम्फ नोड। फिर अपन आते हैं सुपीरियर सरफेस, ये ऊपर वाली, ये सुपीरियर सरफेस के अब आप रिलेशन देखो, तो मेनली अपन ने क्या देखा, इसके सुपीरियर सरफेस पे क्या है, एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, ये दोनों सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और वेन। तो एक अपना था सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, उसके अलावा एक यहाँ पे नर्व भी प्रेजेंट थी, वो है अपनी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो बस आपको एज इट इज वही लिखना है, एक यहाँ पे नर्व है वो है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। उसके अलावा यहाँ पे अपना प्रेजेंट है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल मियाटस, ये देखिए आप, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल मियाटस भी है ना यहाँ पे। उसके अलावा अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है, ये है अपना टेम्पोरल बोन और ये है अपना मैंडिबल। उन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है ना, मैं आपको ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, तो उसको अपन कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट का पोस्टीरियर सरफेस भी इसकी सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में आ रहा है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ा ही इजीली वे में अपन ने इस डायग्राम से भी देख लिए। देन अब अपन आते हैं इसके इंटीरियो मीडियल सरफेस पे। ये वाली जो होती है ना, ये इंटीरियर में भी है और मीडियल में भी है, तो उसे अपन बोलते हैं इंटीरियो मीडियल सरफेस। तो उसमें मेनली क्या रिलेशन में आ रहा है, एक है रामोस ऑफ मैंडिबल, ये मैंडिबल बोन का रामस आ रहा है। देन यहाँ पे एक मसल रहती है, उसे अपन बोलते हैं मेजेटर मसल, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखो आप इस डायग्राम में, ये जो मसल है ना, इसे अपन बोलते हैं मेजेटर मसल, जी इस तरीके से प्रेजेंट है अपने इंटीरियर में, तो वो भी रिलेशन में आ रही है। और इस मेजेटर मसल के अलावा भी यहाँ पे एक मसल होती है, उसे अपन बोलते हैं मीडियल टेरिगॉइड मसल, तो वो भी इसके रिलेशन में आ रहा है। और एक अपना लेटरल सरफेस ऑफ, इस बार लेटरल सरफेस है ना अपना रेट्रोमैंडिबुलर जॉइंट की, वो रिलेशन में आ रही है। तो ये सारे तुम इंटीरियो मीडियल सरफेस के रिलेशन तुमने देख लिए। देन अब आते हैं अपन पोस्टीरियो मीडियल पे, मतलब ये वाले पार्ट पे। उसके रिलेशन दिखाने के लिए ना मुझे तुम्हें यहाँ पे फिल्टर करना पड़ेगा मसल और शायद लिगामेंट भी, अब अच्छे से दिखेगा। तो मेनली इसका जो पीछे वाली सरफेस है ना, उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। और इस पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से सिर्फ बोन के दो एलिवेशंस, टेम्पोरल वेन के दो एलिवेशन ही रिलेशन में आते हैं। एक है मस्टोइड प्रोसेस, ये आप देख पा रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं मस्टोइड प्रोसेस। देन इस मस्टोइड प्रोसेस के जस्ट साइड में आपको एक प्रोसेस दिख रही होगी, उसे अपन बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये दोनों चीज़ें जो हैं पोस्टीरियो मीडियल सरफेस के रिलेशन में आ रही हैं। देन फिर अपन देखते हैं इसकी बॉर्डर, तो ये है अपनी इंटीरियर बॉर्डर इंटीरियर में। देन पोस्टीरियर में ये वाली है अपनी पोस्टीरियर बॉर्डर, और मीडियल में ये है अपनी मीडियल बॉर्डर। तो मेनली अपन को पता है इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर है ना, उस पर ये क्या है, ये अपनी फेशियल नर्व की सारी ब्रांचेस, तो मेनली फेशियल वेन की टर्मिनल ब्रांचेस जो है इसकी इंटीरियर बॉर्डर में रिलेशन बनाती हैं। वहीं इसकी पोस्टीरियर में और सुपीरियर बॉर्डर पे कोई भी ऐसी नर्व या आर्टरी जो है पियर्स नहीं करती, तुम देखो। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ इंटीरियर के ही रिलेशन लिखेंगे कि इंटीरियर बॉर्डर पे
मेनली अपनी है टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके अलावा अपनी एक पैरोटिड डक्ट भी है और अपनी एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी भी है, ठीक है। देन है अपनी पैरोटिड डक्ट और एक है अपनी ट्रांसवर्स फेशियल वेसल। देन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे सिर्फ यही लिखा है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये वाली, वो मेनली अपना सेपरेट करती है जो सुपरफिशियल सरफेस है ना, उसको इस पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से सेपरेट करने का काम पोस्टीरियर बॉर्डर करेगी। यहाँ पे यही लिखा है। और मीडियल बॉर्डर में ये लिखा है कि जो मीडियल बॉर्डर है ना, वो अपनी इंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल इन दोनों को सेपरेट कर रही है अपनी मीडियल बॉर्डर। तो ये सारे इसके रिलेशन थे। मेनली यार मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसके रिलेशन पढ़ने में, क्योंकि बीडीसी में ये क्या रैंडमली लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हर चीज़ अच्छे से यहाँ पे बताई है विद 3D मॉडल्स, विद 3D मॉडल के साथ। होप्स हो तुम्हारी इससे बहुत हेल्प हुई होगी। देन अब बनाते हैं स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं कि राइट ए स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड।